अब प्रोफेसर साहब, ये बीते दिनों 2-3 दिन तक ये हेडलाइन बनी रही, अरे 15% रह गए हिंदू संभल में। मुख्यमंत्री का मैंने बयान भी सुनवाया। कुछ हिस्से आए हैं रिपोर्ट के, रिपोर्ट तो सरकार को ही सौंपी, सरकार ने ही ये आयोग बनाया था 28 नवंबर को। पूरी रिपोर्ट क्यों नहीं बता देते? पूरी जानकारी क्यों नहीं आ रही सामने? संदीप जी, उत्तर प्रदेश में विकास और बुनियादी ढांचों को प्राथमिकता देते हुए सबकी रक्षा और सुरक्षा की गारंटी देने वाली योगी सरकार है। लेकिन ये सच को भी हमको जानना चाहिए, देश को भी जानना चाहिए और प्रदेश की जनता को भी जानना चाहिए कि 78 के दंगे के बाद उस समय संभल में जहां पर 45% हिंदू आबादी थी, आज वो घटकर किन कारणों से, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 10 से 15 पर आके सिमट गई? संभल लोग अपने संभल नगर पालिका, एक मिनट प्रोफेसर साहब, तिल की प्रोफेसर साहब, संभल या संभल नगर पालिका क्षेत्र 78 का आपने जिक्र कर दिया। ये 15% का आंकड़ा कहां से आया? वो सेंसस, वो जनगणना कब हुई? क्या ये देश को, जनता को, उत्तर प्रदेश को बताने की जरूरत नहीं है? यह जानने का अधिकार और यह भी जानने का अधिकार कि दिन प्रतिदिन उस नगर में, उस जिले में जैसे जैसे ये जानकारी कहां से आई? दीवारों को किनारे किया जा रहा है, जो, अरे सुन लीजिए, तो पीछे से राधा कृष्ण की मंदिर निकल रहे हैं, भगवान शंकर का मंदिर निकल रहा है, घर के तहखाने खोदे जा रहे हैं। यदि नाली बन रहा है, सफाई सरकार विकास की योजना ला रही है, तो उसके नीचे ये 2024 से सब किसी के घर ये भारत एक खोज है और यूपी एक खोद, ये खोदने का जो अभियान 2024 में क्यों चला? 2017 से ही है ना आपकी सरकार, डबल इंजन सरकार। तब आपको पता ही नहीं लगा? इतने अनभिज्ञ थे, इतने मासूम थे, इतने नादान थे आप। संदीप जी, वही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास की नई गाथा लिखी है, इतिहास रचा है और सभी के विकास की चिंता, सबकी सुरक्षा की बात कर रही है। एक खोज अभियान नहीं है, खोद अभियान भी हो रहा है, किसी भी प्रकार की खोज अभियान नहीं है। यूपी को खोद डालना है। अरे सुन तो लीजिए, यह तो वो स्थिति है कि बुनियादी ढांचा जिसे मिलता नहीं था, कांग्रेस ने लूटा, सपा ने जंगल राज छोड़ा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में था क्या? आज उत्तर प्रदेश दौड़ रहा है, बीमारू प्रदेश से उठ के आगे बढ़ रहा है। नहीं दौड़ते हुए हमने देखे पीसीआर वो तस्वीरें चलाना। एक मिनट प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, अरे आप तो प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, वो एबीवीपी के ही छात्र हैं ना, जिनको डंडे मार मार कर पुलिस दौड़ा रही थी और वो मुर्दाबाद कर रही थी सरकार को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही छात्र हैं, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा? नहीं, बिल्कुल आपकी जानकारी दुरुस्त है, सही जानकारी है। उससे वो जो भी मसला है उसकी त्वरित कार्रवाई हुई है। वहां का एसएचओ सस्पेंड हो गया, वहां के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया, सारा आगे की कार्रवाई हो रही है। इंस्पेक्टर नहीं, वो तो बांका में है, वो कॉलेज में क्या गड़बड़ झाला हो रहा है और पढ़ाई के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उससे आंदोलित थे ना। असल तो मुद्दा वहां पर है। एक एसएचओ के लाइन हाजिर होने से बात थोड़ा खत्म हो जाएगी। देखिए संदीप जी, उसकी जो, हाँ नहीं, इस तरह की समस्याएं आती हैं और जो गड़बड़ झाला है उसके लिए सरकार अपनी निगरानी कमेटी बनाई है। बाकी जो जिस स्तर की चिंता करना है उस तरह वो करेंगे। वो कोई बहुत बड़ी समस्या इस तरह से नहीं है, बड़ी समस्या नहीं है। वो नफरती भाषण भी यूपी में करने वाली ये सरकार है, क्योंकि ये बढ़ावा देने वाली सरकार नहीं है। यूपी में ये बढ़ावा देने वाली सरकार नहीं है, 2024 में पालने वाली सरकार नहीं है। अरे सुनिए, ये न्याय करने वाली सरकार, न्याय पर ही आ रहा हूं। 2024 में 242 नफरती भाषण दिए गए उत्तर प्रदेश में। 2023 में ये सिर्फ 104 थे, सिर्फ 132% का इजाफा हुआ। ये प्रयोगशाला के नाम पर हिंदू मुसलमान की पाठशाला चलने लगी है क्या? बात बात पर हिंदू मुसलमान कीजिए। हाँ संदीप जी, इसी प्रश्न पर मैं भी आना चाह रहा था। देखिए, प्रयोगशाला और खोज
ये डरे हुए, सहमे हुए और जो नैरेटिव गढ़ के राजनीति करते हैं, उनके आंगन के शब्द है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास के दर को और विकास की लकीर को इतनी बड़ी कर दी है कि आज यहां एक भी भूमाफिया नहीं है। आज यहां सभी को शिक्षा है, सभी को रोजगार है, हर घर को नल है, सिमट गए। और विकास के रूप में लोकसभा चुनाव में इतना विकास था, डबल इंजन सरकार का इतना कमाल था, तो 62 सीट थी, वो 33 क्यों रह गई? सिर्फ 29 ही घटी। बहुत सही संदीप जी, जरा सा एक मिनट एक बात बताइए। हाँ। क्या देश के युवराज राहुल गांधी लगभग उनके नेतृत्व में देश में सभी राज्यों में और केंद्र में 3 दर्जन चुनाव हारे हैं? बिल्कुल हारे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, नहीं तो अखिलेश उनकी हार गिनाने लगेंगे, यहाँ की हार नहीं, और उसी हार से तिल मिलाकर अब बात पर हिंदू मुसलमान करना है, कटोगे तो बटोगे करना है। नहीं, ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूले पर आ गए। सवाल यहाँ पर तो ये है ना, लोकसभा चुनाव का आंकड़ा आपका, संदीप जी एक मिनट, लोकसभा चुनाव का आंकड़ा आपका एक गले से नहीं उतरता, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार की सरकार है उत्तर प्रदेश में। प्रचंड बहुमत कहां की? 240 थी। प्रचंड बहुमत ना कहिए, उनको चिंता साधारण बहुमत भी नहीं मिली आपको। बैसाखियों की जरूरत पड़ी, जो लगातार बाहर हैं, उनको चिंता करना चाहिए जिनका। चलिए वो तो चिंता करेंगे, पर अभी भी मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। सब घुमा दिया आपने आज, प्रोफेसर साहब, सब घुमा दिया। मुझे ये बताइए भाई, ये संभल की रिपोर्ट ये पूरी सार्वजनिक कब होगी और ये जनगणना कब हुई थी? क्या ये हमें पता नहीं होना चाहिए? संदीप जी, थोड़ी ये समस्या आ रही है, कुछ आवाज की समस्या हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।